very proud of you that you are going to sit in this attempt and I really want you to do that. Now coming back, सर आपके पास आज जितना भी समय है ना, मैं आपसे ये हमेशा कहता हूँ, अपनी जान झोंक दो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएगी अगर आज भी आप अपनी शिद्दत से मेहनत शुरू कर दो। और किसको धोखा दें यार हम किसी और को बोल सकते हैं हम पढ़ रहे हैं पर हम ना पढ़ रहे हो, हम किसी भी और को धोखा दे सकते हैं पर आप अपने आप को, भगवान को और आईसीआई को, ये 3 लोगों को कभी धोखा नहीं दे सकते। और ये 3 ही लोग तो है ना सर जो मैटर करते हैं, बाकी सबको तो रिजल्ट से पता चलेगा। रिजल्ट के बाद देखो तुम पास तो तुम्हारा नसीब भी तुम्हारा मेहनत कहलाएगा, और अगर तुम फेल तो तुम्हारी मेहनत को भी बुरा नसीब बोल करके टाल दिया जाएगा। तो तुम अभी ये समझो, यू आर एट दिस प्लेस wherein if you give your 100%, मैं आपको पूरे दिल से कह रहा हूं कि आप जो चीजें आप चाहोगे ना वो आपको मिलेगा। अगर आज से आपने शिद्दत से, सर शिद्दत मतलब तुम्हारे लिए फोन यूज नहीं कर पा, फोन से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम। सर मैं नींद से नहीं उठ पा रहा हूँ, ये हो गया यार, ये बचपन में ये सब चीजें चल जाती थी। माना आज भी प्रॉब्लम है पर उसको सर सॉल्व कर करके चलना चाहिए। तुम कोर्स में हो, ये कोर्स क्या बदलता पता है, ये तुम्हारा यार ये ट्रांजिशन लाता है कि जब तुम 11th 12th में थे, 10th स्टैंडर्ड में थे, तो घर वाले क्या कहते थे, नालायक जा थोड़ा पढ़ भी ले 10 मिनट। अब तुम ये कोर्स कर रहे हो जहां तुम्हारे घर वाले बोलते बेटा 10 मिनट का ब्रेक भी तो ले ले, 10 मिनट रुक भी तो जा, तबीयत खराब हो जाएगी बेटा, सो भी तो जा। अगर तुम ये कर रहे हो ना तो तुम समझ जाना तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर तुम्हारे आसपास वाले जो तुमको देख रहे हैं उनको समझ आ रहा है ना ये पागल हो गया है बंदा, इसको पढ़ाई के अलावा कुछ सूझ नहीं रहे, तब तुम समझ लेना तुमने अपनी मेहनत करी। हर वो चीज जो नहीं करने का मन कर रहा था या करने में बहुत मुश्किल जा रही थी, जब जब तुम उसको करोगे ना उसको मेहनत में गिन लेना, और जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। ये मैं तुमको दिल से भरोसा देना चाहता हूँ कि योर लक विल वर्क 2 times harder if you work 2 times harder। तुम्हारा लक भी ढिलाई दिखाएगा अगर तुम ढिलाई दिखाओगे। चॉइस इज योर्स। टू एंड दिस सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू was I will always remind you, discipline and regret both are very painful। डिसिप्लिन का पेन जो है ना वो आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट लाता है, और रिग्रेट का पेन जो है ना वो आपकी लाइफ में डिसरिस्पेक्ट लाता है। पेनफुल दोनों है। आप देख लो, डिसिप्लिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिस्पेक्ट मिलता है और रिग्रेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री डिसरिस्पेक्ट मिलता है। आप चॉइस करो आपकी क्या चॉइस है, क्योंकि अगर बच्चा फेल होता है ना तो भी उसको वो पेन होता ही है जो सुबह 6 बजे नहीं उठने का मन करने पे उठने पे होता है। चॉइस इज योर्स बट विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। हर डर के पीछे ना कोई ना कोई जो है ना वो जड़ होती है। अगर आप उस जड़ को पकड़ें और उस जड़ के लिए एक्शन लेने लग जाएं तो आप लोगों का डर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, आपके अगर एग्जाम्स आ रहे हैं ना सीए के, भाई आपको डर नहीं लग रहा, अगर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत डर तो सबको लग रहा होगा, इवन जिसकी रैंक भी आनी है, जिसके 90+ मार्क्स भी आने हैं, उनको भी जो है वो डर लग रहा होगा, राइट। बट अब आपने ये देखना है कि वो लोग क्या कर रहे होंगे ऐसा। वो डर से बैठ के, डर से डर कर भाई ऐसे नहीं कर रहे होंगे कि भाई पढ़ाई लिखाई छट पर नकलते रख ले, आज चक्र आ जाइए, सो जा, पड़ोसी कराएगा पास। नहीं, उनका बिहेवियर ऐसा नहीं होगा। वो ये देख रहे होंगे मुझे किससे डर लग रहा है, मैं क्या एक्शन लूँ कि मैं उस डर को मिनिमाइज कर पाऊँ। फिर से सुनिए, मुझे किस चीज़ से डर लग रहा है, मैं क्या एक्शन लूँ ताकि मैं उस डर को मिनिमाइज कर पाऊँ। डर इज लाइक ऑडिट रिस्क, इट कैन बी मिनिमाइज, इट कैन बी रिड्यूस टू अप्रोप्रिएटली लो लेवल, बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो आप ये बात समझ लीजिए कि भाई आपने बस ये देखना है किससे डर लग रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। ये मत रियलाइज नहीं हुआ था कि शुभम फेल जब होगा ना तो बैंड बज जाएगी। आज मौका है हाथ में, जितनी ताकत है लगा ले। पास हो गया तो किस्मत बदल जाएगी, फेल हो गया तो भी किस्मत बदल जाएगी। डायरेक्शन तू डिसाइड कर, तो सर करेंगे आप अपने आप पे विजय पाएंगे। मतलब सर मतलब ये है कि आप अपने डर को भगाएंगे। एग्जाम को लेके सर जो डर है आप उसको बिल्कुल दूर भगाएंगे। आपने अगर धोनी मूवी देखी होगी तो धोनी ने अपने दोस्तों को बताया था कि वो पंजाब के साथ रणजी मैच क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं आ रहे बल्कि बास्केटबॉल कोर्ट पे रात को हार गए थे। पता है हम लोग मैच कहाँ हारे? कहाँ? क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं, रात को बास्केटबॉल कोर्ट पे। हमें एग्जाम में सब आता होगा, एग्जाम में कुछ भी नया नहीं आएगा, और अगर एग्जाम में कुछ नया आ भी गया तो सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। इस टाइम पे सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये सेल्फ डाउट है।
आपने इस टाइम पे सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहता है, देख भाई मेहनत की है, यहां तक आया हूं, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करूंगा और मैं पास हो रहा हूं, बात खत्म। मैं 100% पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा, बात खत्म। मैं अच्छे से एग्जाम को फोड़ के आऊंगा और अच्छे से एग्जाम क्लियर करूंगा, बात खत्म। ऑल द बेस्ट। अब आप कितना याद रख पाते हैं, कितना आप उसको रिटेन कर पाते हैं, कितना आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका और मेरा रिजल्ट। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा तो काम हो गया पूरा, अब है भैया आपकी बारी करके, ठीक है। आप इसको कितना अच्छे से करते हो, कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करते हो। बट सीए बनने के बाद की जो लाइफ है वो लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ऑब्वियसली स्ट्रगल तो लाइफ में, टेंशन तो कम होने ही नहीं वाला है करके, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं इसके बाद में, बट वो ठीक है, वो नॉर्मल टेंशन है। जॉब करना या सब चीज़ें मिल जाती है, धीरे 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 सब चीज़ें मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जस्ट क्रैक इट, उसको फटाफट कंप्लीट करिए, एफर्ट लगाइए। सो गाइज, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। और लाइफ में जो आप चाहते हो ना, देखो हमेशा यही चीज़ होती है, खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है। बहुत बार लोग बोलते हैं अपने को, हर कोई चाहता है कि हमको ये करना है करके, ठीक है। हर कोई चाहता है कि यार हमारे घर में भगत सिंह मतलब पैदा होना चाहिए, बट अपने घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको खुद को एफर्ट लगाने पड़ेंगे, खुद को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें मिलती है कुछ ना कुछ करके, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव। पहली बार ऐसा होता है जब आपको आंखों में जो खुशी के आंसू आते हैं ना, वो उस दिन आते हैं व्हेन यू विल कंप्लीट योर सी। और उस दिन जिस दिन आप रिजल्ट देखो कि आप 9 घंटे भी अगर ढंग से पढ़ते हैं और अगर 3 आवर्स और ले लेते तो 12 घंटे हो जाते हैं। अगर आप 3-3-2-2 भी पढ़ लेते हैं ना, तो दैट इज द सफिशिएंट 6 और 10 आवर्स इन द लाइक डे आप पढ़िए। उसके बाद आपका दिमाग शांत नहीं होगा ना, दिमाग पीसफुल नहीं होगा, तब तक आपके अंदर से 100% प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी। और दिस इज द एग्जाम जहाँ पे आपको अपने अंदर से 100% प्रोडक्टिविटी निकालनी है। आपके अंदर से जो 100%, आप कुछ टाइम पहले 14-15 आवर्स तक आप पढ़ सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम अपर लेवल। 14-15 कोई अगर बोलता है ना वो 18-19-20 आवर्स पढ़ता है, फेंक रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैक्सिमम अगर आप 10 घंटे भी इफेक्टिवली पढ़ाई कर लेते, 10 घंटे इफेक्टिवली आपने पढ़ाई कर ली, तो लाइक आपसे कोई भी ये डिग्री छीन नहीं सकता और ये डिग्री आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो आप अकेले रहते हो करके, ठीक है। ऐसी एक कहावत है कि भाई जीतने वाले के साथ हर कोई रहता है करके, ठीक है, बट हारने के साथ में वो अकेला ही रहता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लाइक कुछ ना कुछ करना है और आगे बढ़ना है तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे ना, तभी कुछ ढंग का हो सकता है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी रूल है। जस्ट जैसा मैंने बोला, आप इंटरमीडिएट के बच्चे हो, आपकी सीए में एंट्री तभी होगी जब आप इंटरमीडिएट क्लियर करोगे, फिर आगे सीए फाइनल। और इंटरमीडिएट के बाद लाइफ अच्छी है, क्योंकि ये नाम किधर लगता है, नाम के आगे लगता है, नाम के पीछे लगता है। पहले ये नॉलेज लेके आओ, राइट। तो भाई साहब एक बात समझो, तुमको कुछ भी करना है पर ये करना है। मैं गीता को अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो गीता में एक ही बात लिखी गई है दोस्त, इमोशंस को कंट्रोल करो और काम करो। और उसका एक ही रास्ता है, गहरी सांस लो, चुप हो जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। अर्जुन के इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे, उनका काम था बाण चलाना, वो नहीं चला पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया, गहरी सांस लो और बाण चलाओ, गहरी सांस लो और पेन चलाओ, गहरी सांस लो और दिमाग चलाओ, गहरी सांस लो और पैर चलाओ, गहरी सांस लो और अपने काम पे ध्यान दो। यही गीता है दोस्त। इसके अलावा गीता का कोई सार नहीं है, कोई सत्य नहीं है।